हर साल 8 लाख लोग अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल कर देते हैं। इसका मतलब हर 40 सेकंड में कोई अपने आप को जहन्नुम की आग के सुपुर्द कर रहा है, यानी कोई ख़ुदकुशी कर रहा है। कहीं इनमें से किसी एक की मौत के ज़िम्मेदार आप तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। पूरा देखने के बाद स्टार्ट करते हैं। और जो कोई अपने रब की रहमत से मायूस होता है तो वो कुफ्र करता है। सूरह अल-हिजर आयत नंबर 56। इसका मतलब अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद ना हो। अपने बच्चों से बात करना स्टार्ट कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि 1 साल से 7 साल की उम्र के दरमियान में बच्चे के ग़ुलाम बन के रहो, यानी कि जो वो कहता है उसको मानो। और 7 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे को अपना ग़ुलाम बना के रखो। और जैसे ही बच्चा 14 साल की उम्र क्रॉस करे तो उसके दोस्त बन जाओ। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। यही वो एज होती है जब बच्चों को संभाला जाता है। यही वो एज होती है जब बच्चों की नशोनुमा होती है। आप उसको दोस्त बन के उससे बात करें, कोई उसके पूछे कि बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कभी आपका बच्चा उदास बैठा है तो उससे कि पूछिए कि ऐसा क्या हुआ है, ना कि उसको इतना सख्ती में आपने रखा हो कि वो क्वेश्चंस करने का उसको हक ही ना हो। तो अपने बच्चों से बात करना सीखिए। इसी तरह अपने दोस्तों से बात करना सीखिए। कहीं कोई आपका दोस्त कभी डिप्रेशन में हो तो उससे जाके पूछिए कि ऐसा क्या हुआ है। उसकी परेशानी तो यकीनन आप नहीं हल कर सकते, लेकिन हो सकता है कि आपके 2 मीठे बोल किसी की ज़िंदगी का चिराग गुल होने से बचा लें। क्या हुआ सुशांत सिंह के साथ कि वो डिप्रेशन में था। इंसान की रूह बेचैन रहती है, उसकी रूह बेचैन रहती है अपने खालिक, अपने मालिक, उसको बनाने वाले से ताल्लुक़ बनाने के लिए। देखिए अपने आस पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द में कि कहीं कोई उदास तो नहीं बैठा हुआ, कहीं कोई डिप्रेशन में तो नहीं लग रहा। अगर कोई ऐसा है तो उससे जाके पूछें कि क्या हुआ भाई, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैं आपके मदद कर सकूं। देखें, कोई भी शख्स किसी की परेशानी हल नहीं कर सकता, लेकिन उस वक़्त बोले जाने वाले मीठे बोल हो सकता है उस शख्स की ज़िंदगी बचा लें। आप उसको जाके दिलासा दें कि भाई कुछ नहीं होता, जिसने तुम्हें पैदा करा है वही तुम्हें इस मुसीबत से निजात करेगा। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जब इंसान उरूज पर पहुंचता है तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ती चली जाती है, उसके अंदर खालीपन बढ़ता चला जाता है। अगर कोई तस्वीर 1000 बॉक्स से मिलकर बनी है और एक बॉक्स रह गया उस तस्वीर को मुकम्मल होने में, तो इंसान की तवज्जो उसी बॉक्स की तरफ जाती है कि यही मेरी ज़िंदगी में कमी है, यही कमी होती है। यही इंसान के अंदर रूह उसकी बेचैन रहती है अपने खालिक, अपने मालिक को पहचानने के लिए। इंसान अंधेरों में भी इस कदर खौफज़दा नहीं होता, अंधेरों में भटकने वाला मुसाफिर भी इस कदर खौफज़दा नहीं होता, इतना बेचैन नहीं होता जितनी उस शख्स की रूह बेचैन हो रही होती है अपने खालिक से रुजू करने के लिए। खालिक से रुजू करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह से मुखातिब हों, अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला मेरी इस बेचैनी को, मेरी इस बेकरारी को दूर करें। तो देखें, यकीनन इंसान के सामने रास्ता आएगा। इंसान तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी खाली बॉक्स उसकी ज़िंदगी में रहता है। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई चीज़ उसको अंदर से खा रही होती है। वही चीज़ होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को अपनी तरफ बुला रही होती है कि आओ मुझसे आके रुजू करो, मैं ही हूँ तुम्हें बनाने वाला और मैं ही हूँ जो तुम्हें इस बुलंदियों तक लेके गया है। लेकिन इंसान अगर उस वक़्त उसको पहचान नहीं पाता तो उसका रिज़ल्ट ख़ुदकुशी की सूरत में निकलता है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हों वो डिप्रेशन की सूरत में कुछ कह ना पा रहे हों और अपने अंदर ही अंदर घुले चले जा रहे हों, तो आप उनको जाके बताइए कि अल्लाह से रुजू करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक मशहूर बादशाह था, उसने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बता जब मैं खुश हूँ तो और उस चीज़ को पढ़ूँ तो उदास हो जाऊँ, और जब मैं उदास हूँ और उस चीज़ को पढ़ूँ तो खुश हो जाऊँ। तो उसने एक पर्चे पे लिख के दिया। उस पर्चे पे लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब जब बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होता तो उस पर्चे को पढ़ता, उसके ऊपर लिखा होता ये वक्त गुजर जाएगा, तो बादशाह उदास हो जाता कि अच्छा वक्त गुजर जाएगा। इसी तरह जब बादशाह बहुत उदास होता, मायूस होता, तो उसी पर्चे को उठा के पढ़ता कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो खुश हो जाता कि ये तो चलो चंद दिन की बातें या चंद लम्हों की बातें, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जाके बात कीजिए। अपने रिश्तेदारों में कुछ आपके ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी डिप्रेस होंगे, उनकी आप परेशानी हो सकता है दूर कर सकते हो सकता है अल्लाह ताला आपके मुंह से ऐसी कोई बात निकलवा दे जो उनकी डिप्रेशन कम करने का सबब बन सकती हो। तो जाइए उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि ऐसा क्या मसला है कि तुम इस कदर ज़हनी अजियत का शिकार हुए हो।
कहीं कोई इश्क में नाकाम होकर ख़ुदकुशी की तरफ जाता है, कहीं कोई किसी की बीवी किसी के शोहर छोड़ के चले जाते हैं, वो ख़ुदकुशी की तरफ जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं। गुर्बत की वजह से ख़ुदकुशी करने वालों के ज़िम्मेदार भी आप हैं। क्या कोई ऐसा आपके महल्ले में, आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो काफ़ी गरीब होगा, तो जाइए उससे पूछे, उसको 1 या 2 टाइम का खाना दे देंगे तो इससे उसका हौसला बढ़ेगा। उसको समझा के आइए कि अल्लाह ताला आपके इस वक्त को टाल देगा, तो उसको हौसला मिलेगा। ज़िंदगी में लोगों से मिले, उनको हौसला दीजिए जीने का। देखें, इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत रहती है, किसी ऐसे मेंटोर की ज़रूरत रहती है जो उसको आके गाइड करे। वही अच्छे बोले हुए अल्फाज किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो जाइए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाबों में, अपने बच्चों से जाके बात करें, उनसे पूछें कि ऐसा क्या है जो तुम्हें अंदर से अंदर खाए चले जा रहा है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। स्विट्ज़रलैंड, जहाँ के कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश रहते हैं, दुनिया में खुश रहने वाली कौम में इनका नंबर टॉप 10 में आता है। तो इधर के लोगों के लिए ख़ुदकुशी करना हलाल है, इधर के लोगों के लिए ख़ुदकुशी करना जायज़ है। गवर्नमेंट ने लॉ पास करा हुआ है कि अगर आप अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं तो जाइए हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से ये खुशी, बाज़ाहिर नज़र आने वाली कामयाबियाँ, बाज़ाहिर नज़र आने वाली खुशियाँ इंसान के अंदर एक अंधेरा पैदा करती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपने खालिक, अपने मालिक से रुजू नहीं कर रहा होता। तो आपको भी अगर कहीं ऐसा कोई शख्स नज़र आए या खुदा न खासा आपके अंदर ऐसी बेचैनी, ऐसी इस तरह की कैफियत हो रही है, तो अपने हकीकी मालिक से रुजू करें, उससे बोलें कि मुझे मदद कर या अल्लाह, मेरी मदद कर या अल्लाह, मुझे इस घड़ी से निजात दिला या अल्लाह, मुझे दिमाग का सुकून अता फरमा। तो जो रब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो यकीनन आपको इसमें से निकलने के लिए मदद देगा, यकीनन आपकी सोचों को तब्दील करेगा। सिर्फ मसला इस जगह पर होता है दिमाग के, कि यहाँ आपके कुछ चल रहा होता है और वहीं से आप गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं, वहीं से बच्चे गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। यहाँ सब कुछ सही हो जाए तो दुनिया सही, यहाँ सब कुछ गलत तो दुनिया गलत। तो इसी जगह को सही करना है। यहाँ कल्ब से अपने रब से रिश्ता बनाइए ताकि यहाँ वाली ऊपर वाली मंजिल आपकी बिल्कुल ठीक तरीके से चलने लग जाए। तो यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।